अरे तान्या, तुम मेरे लवली के साथ इतने रूड कैसे हो सकते हो कार्तिक? जबकि तुम्हें तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, उससे खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारे परिवार वालों को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। वो सब कुछ कर रही है जो उसने पहले कभी नहीं किया है, और तुम हो कि बात बात पर उससे नाराज हो जाते हो। जानते हो कार्तिक, वो इतना सब कुछ क्यों कर रही है? क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनना चाहती है। अब तुम ही बताओ, उसके इतना कुछ करने के बावजूद भी तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो कैसे चलेगा? बोल दिया जो बोलना था। लवली ने जितने भी कान भरे थे तुम्हारे, वो सब कुछ बोल दिया तुमने, या अब भी कुछ बाकी है? गलत, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, नेवर। ऐसा नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली? देखो तान्या, मेरी एक बात सुन लो, मेरी शादीशुदा जिंदगी से दूर रहो। आइंदा कभी मेरे और लवली के बीच में आने की कोशिश मत करना। और अब तुम जाओ यहां से, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। और हाँ, आइंदा कभी ऑफिस में आकर इस तरह का तमाशा मत करना। लवली ने घर की बातें अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस करके अच्छा नहीं किया। ओए होए, रिया सारे क्वेश्चंस ले आई? हाँ सारे ले आई। मैंने सिर्फ दिवाली टीवी और फिल्म्स पे देखा। ये इंडिया में मेरी पहली दिवाली होगी। आई एम सो एक्साइटेड। नमस्ते कन्हैया लाल जी, हम गहना बोल रहे हैं, गहना कौशिक जी। जी, दिवाली के लिए मिठाई मंगवानी थी। हाँ लिख लीजिए आप, 5 किलो सूखा मेवा, मोहन थाल के 1-1 किलो के डब्बे, 20 मूंग की दाल की बर्फी। और सुनिए साहब, देखिए सब कुछ शुद्ध घी में होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब हम रखते हैं, घनी खम्मा। अच्छा भाभी, ये सब चेंज करना है क्या? हाँ, ये सब धोने में जाएंगे, साफ होके आएंगे। भाभी, आपको नहीं लगता सजावट की ये सब चीजें पुरानी हो गई हैं, इन्हें बदल देना चाहिए? हाँ, ऐसे करो, रिया से पैसे ले लो और बाजार जाकर नई चीजें ले आओ। ठीक है भाभी। अब नहीं बड़ी भाभी, 500 रुपए का हिसाब तो संभाल नहीं पाई थी, इतनी सारी शॉपिंग क्या करूँगी? जो भूल हो गई सो हो गई, कब तक उसका बोझ ढोती रहोगी? और वैसे भी उस बात के लिए तुम अपने आप को काफी सजा दे चुके हो। अपने काम पर नहीं जाती, यहाँ घर पे उलझी रहती हो। ये भी तो ठीक नहीं है ना सिमरन? अब ठीक है भाभी, भाभी पहले मैं सामान की लिस्ट बना लेती हूँ। ये लो। अच्छा, तो सिमरन भाभी हिसाब में गड़बड़ी की वजह से अपनी ड्यूटी पर ना जाके खुद को सजा दे रही हैं। पर इस बात पर कैसे यकीन किया जाए? इतने बड़े फैसले के लिए ये मामूली सी वजह? नहीं, मुझे सब कुछ ठीक करना ही होगा, और मैं जानती हूँ ये कैसे ठीक होगा। दियों की सजावट है, उसकी जिम्मेदारी लवली की होगी। लवली, तुम जानती हो दिवाली के समय हमारे घर में एक पूरी की पूरी दीवार दियों से सजाई जाती है, और उसे बनाने के लिए एक विशेष तरह का दिया भी बनाया जाता है। और ये दीवार जो दियों से जगमगाई है, वो लक्ष्मी पूजा के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमारे घर की परंपरा है, इसलिए तुम्हें ये काम बहुत अच्छे तरीके से निभाना होगा। ठीक है सा? जी भाभी। ओए बड़ी भाभी, ओए तुसी फिक्र ना करो, हम सब लोग मिलके ना उसको सिखा देंगे। भाभी लिस्ट तो बन गई है, मैं ऐसा करती हूँ बाजार जाके सामान ले आती हूँ। अब सिमरन भाभी, मैं आपके साथ मार्केट चलूँ क्या? हाँ, ये ठीक रहेगा। लवली को अपने साथ ले जाओ और दिए वाले से भेंट करवा देना और सब समझा देना। ओए लवली, तुझे तो बच्चों को स्कूल से लेने जाना है ना? निमी भाभी, शॉपिंग के बाद ना मैं स्कूल से जाऊंगी और बच्चों को टाइम से ले भी आऊंगी। ओए देख, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे स्कूल के आगे खड़े होकर तेरा इंतजार करें। नहीं, आप चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी,
टाइम पे। निमी भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं लवली को टाइम से भेज दूंगी। हाँ आओ जी, ठीक है। शिबू, आप इतनी जल्दी? हाँ, वो सिमरन, मुझे ड्यूटी की वजह से आज ही शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। शहर से बाहर? पर दिवाली आ रही है, आप दिवाली तक तो आ जाएंगे ना? आई एम सॉरी सिमरन, लेकिन इस बार दिवाली मैं आप लोगों के साथ नहीं मना सकता। शिबू, मैं तो समझ सकती हूँ कि हमारे लिए ड्यूटी सबसे पहले है, लेकिन अनु अपने पापा को बहुत मिस करेगा। आई नो सिमरन, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी समझदार सिमी अनु को बहला लेगी। और एक बात और सिमरन, मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस लौटूं तो मुझे मेरी पुरानी सिमी चाहिए, जो ना सिर्फ मेरी पत्नी है बल्कि मेरी दोस्त भी है और एक सहकर्मी। शिबू को अपनी पुरानी वाली सिमी चाहिए, लेकिन उस सिमी के होंठ बंद हैं और वो नहीं जानती कि शिबू का साथ निभाने के लिए सही वक्त कब आएगा। अरे चलो भाई, मुझे लेट हो रहा है। देखो, अपना ख्याल रखना और घर के बाकी सदस्यों का भी। और एक बात और, ये भी ख्याल रखना कि तुम्हारे लिए ड्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट है। जी, मैं आपकी पैकिंग करने में मदद कर देती हूँ। हाँ हाँ। अब वक्त आ गया है कि मैं सिमरन भाभी की सोच बदलने में उनकी मदद करूं। लवली, अगर तुझे खुद ही खिचड़ी पकानी होगी ना, तो जैसे भी करके तुझे भाभी से पहले घर से निकलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे लवली, अभी तो काफी समय बाकी है। मैं सोच रही थी शिबू के लिए कुछ स्नैक्स पैक कर देती। वो जयपुर से बाहर जा रहे हैं ना, पर तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? अब भाभी, शायद आप भूल गई हैं, लेकिन खुद को दी गई सजा मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं रिक्शा से या बाइक से नहीं जा सकती, मुझे पैदल जाना पड़ेगा, और इसलिए मैं आपसे आधे घंटे पहले निकलूंगी और आपको डायरेक्टली मार्केट में मिलूंगी। पर तो क्या हुआ लवली, मैं भी तुम्हारे साथ पैदल ही चलूंगी। नहीं भाभी, मुझे ना रास्ते में कुछ काम भी है। काम? क्या काम है? वो मुझे ना अपना मोबाइल रिचार्ज करवाना है। हाँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी सजा की वजह से आपको धूप में पैदल चलना पड़े। नहीं नहीं लवली, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो, ऐसे अलग अलग जाना अच्छा नहीं लगता। तुम बस 15-20 मिनट रुक जाओ, मैं जल्दी से काम खत्म करती हूँ और फिर हम पैसे लेके चलते हैं। नहीं भाभी, आप आराम से आओ, मैं आपको मार्केट में मिलूंगी, आप आराम से आओ। बाय। अरे लवली, कभी कभी तो इस लड़की को कंट्रोल करना वाकई मुश्किल हो जाता है। ये लीजिए, लीजिए। लवली तो अभी तक आई नहीं है। ऐसा करती हूँ, यहीं रुक जाती हूँ, आएगी तो खुद ही मुझे देख लेगी। फोन कीजिए, मेरा पर्स लेके भाग गया वो चोर, आप जल्दी कीजिए ना। तू ये पकड़। मैं ही उसे पकड़ती हूँ। हो गया। अरे भैया देख तो जरा, थोड़ी कैसे हंसे जा रही है। लगता है पागल हो गई है। लगता है खिचड़ी गल जाएगी, पक्का। देखो राधे,
अगर मेरी बात मान के तुमने थोड़ी देर के लिए चोर की एक्टिंग कर ली ना तो मुझे बहुत बड़ा एहसान होगा, और साथ ही में जो सिमरन भाभी है ना उनको एहसास भी हो जाएगा कि लोगों को उनकी कितनी जरूरत है। प्लीज मेरा बोलना। ठीक है यार, लवली की बात मान लो ना प्लीज। चल ठीक है, लेकिन सिर्फ तेरे खातिर। लवली, बात तो बन जाएगी, पर बेचारे राधे को सिमरन भाभी से कौन बचाएगा? वो उसे छोड़ेंगी नहीं। भाभी को इतनी देर क्यों लग रही है? हे बाल गोपाल जी, राधे की रक्षा करना, उसे भाभी के हाथों से बचा लेना। तुझे क्या लगा था तू बच जाएगा? मेरे होते तेरी हिम्मत कैसे हुई? इंस्पेक्टर सिमरन कौशिक नाम है मेरा, समझा? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो लवली का दोस्त हूँ। ये सब कुछ मैंने लवली के कहने पे किया, मैंने कुछ नहीं किया। लवली? नहीं नहीं भाभी। Oh God, बाल गोपाल जी प्लीज आप राधे का मुंह ना कस के बंद रखना, वरना मैं तो गई। मेरी तो सांस फूली जा रही है। ये लवली की भाभी पता नहीं किस चक्की का आटा खाती है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, बिना रुके भागे जा रही है। रुक जा तू। हाँ, तुझे क्या लगा था बच जाएगा तू? चल। भाभी तो अब तक नहीं आई, मुझे बच्चों को स्कूल से भी लेके आना है। आ गया। चोरी करके भाग रहा। चल लड़के, माफी मांग इनसे। माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई। हमें तुम जैसी पुलिस इंस्पेक्टर की ही जरूरत है। अरे इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ देंगे। पकड़ो इसे, मारो साले को। मारो। अरे अरे रुक जाइए आप लोग। आप लोग इस तरह कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। आप लोग प्लीज अपने अपने काम पे लग जाइए, मैं खुद इसे पुलिस को सौंप दूंगी। लवली, फोन दो। हाँ देखिए, मैं कोई पेशेवर चोर तो हूँ नहीं, इस बार मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी नहीं करूंगा। मेहरबानी करके प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। क्या करूं? राधे तो सब कुछ सच सच बता देगा। देखिए भाभी जी, इन पर तो मुझे परिस्थिति वर्ष हाथ साफ करना पड़ा, आइंदा से कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज भाभी जी। भाभी, इसको छोड़ दीजिए ना, अपनी गलती तो मान रहा है, जाने दीजिए। ए, चुप की हो, कहो उनसे कि आगे से कभी चोरी नहीं करोगे। देवी माँ की कसम भाभी जी, कभी कुछ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। भाभी, अगर हम इसे सुधरने का मौका नहीं देंगे ना तो ये बड़ा बड़ा चोर बन जाएगा, इसलिए इसको जाने दीजिए। ठीक है, इस बार तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा मैंने तुझे पकड़ा तो नहीं छोड़ूंगी, समझा? चल भाग यहाँ से। पक्का हाँ? भाभी जी, थैंक यू, कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हाँ, थैंक यू हाँ। भाभी जी, थैंक यू। भाभी, आज आपने जो कुछ भी किया ना उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप सच में झांसी की रानी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन सच तो ये है, मैं अपना फर्ज ही पूरा नहीं कर रही। भाभी, इन सब में कितना लेट हो गया, हमें शॉपिंग भी तो करनी है। चलिए। चलो, ये वाली दुकान यहीं पे है, उसको ऑर्डर दे देते हैं। हाँ। अच्छा। लेकिन स्कूल पहुंचने में तो पहले से ही लेट हो गया है।
बेचारे बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे। लवली ये जो लवली वहां क्या कर रही हो? कहाँ खोई हो? इधर आओ। भाभी ऐसे ही आती हूँ। अरे तुझे तो बच्चों को स्कूल लेने जाना है ना, और बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम भी हो गया है। वही तो भाभी। अरे उस उचक्के के चक्कर में तो टाइम का पता ही नहीं चला। तू एक काम कर, तू बच्चों को लेने के लिए निकल, मैं शॉपिंग कर लूंगी। वैसे भाभी से बात करने का ये सही टाइम था कि उनके लिए उनकी ड्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट है। पर क्या करूं, बच्चों को स्कूल से लेके आना है ना, बाद में बात कर लूंगी। वॉचमैन भैया, अंदर कुछ बच्चे हैं क्या? नहीं मैडम, अंदर कोई बच्चे नहीं है, और छुट्टियों के तो 1 घंटा हो चुका है। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? 4। मैं उनकी चाची हूँ। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं? अब वॉचमैन भैया, अंदर कुछ बच्चे हैं क्या? नहीं मैडम, अंदर कोई बच्चे नहीं है, और छुट्टियों के तो 1 घंटा हो चुका है। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? 4। मैं उनकी चाची हूँ। भैया प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं खुद ढूंढ कर ना तसल्ली कर लूंगी। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। लेकिन क्यों? मेरा मतलब, क्या पता बच्चे थक गए हो, अंदर बैठे हो कहीं पर। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए ना, प्लीज। मैंने आपसे कहा ना, सारे बच्चे जा चुके हैं। क्या बात है? नमस्ते मैडम। नमस्ते। प्रिंसिपल मैडम नमस्ते। नमस्ते। बात क्या है? कौन है ये? मैडम, इनके 4 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, और ये उन्हें लेने आए हैं। देखिए, हम स्कूल बंद होने के बाद में किसी भी बच्चे को क्लास में रुकने की इजाजत नहीं देते हैं। हाँ मैडम, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बस एक बार मुझे चेक करने दीजिए कि अंदर वो लोग हैं या नहीं। एक तो आप इतनी गैर जिम्मेदार हैं कि स्कूल की छुट्टी होने के 1 घंटे के बाद आप स्कूल में बच्चों को लेने के लिए आए हैं, और उसके ऊपर आप बहस कर रही हैं। ये प्रिंसिपल बिल्कुल मासा जैसी है। कुछ कहा आपने? नहीं, आपको नहीं। वोट मारो, वोट मारो। आप अपने घर फोन करके पता लगाइए कि बच्चे वहां पहुंचे हैं या नहीं। अगर मैंने भाभी को फोन कर दिया तो घर में सब लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन इन बच्चों को ढूंढूं कहाँ पे? कहाँ होंगे? भाभी, बच्चे घर पहुंच गए क्या? क्या? बच्चे घर पहुंच गए? तो ये क्या कह रही है? अरे जब तू उन्हें लेने गई थी तो घर अपने आप कैसे पहुंच जाते बच्चे? तुझे पता है ना हमारे घर के बच्चे कितने शरारती हैं, और फिर भी तू ऐसे कैसे कर सकती है? ओए, जरूर तू ही लेट पहुंची होगी। हाँ, क्या करूं? नहीं, भाभी को फोन लगाऊं या नहीं? कहीं ऐसा ना हो आगे जाके कोई प्रॉब्लम आ जाए। उनको फोन लगा लेती हूँ। ओए लवली, भाभी, बच्चे घर पहुंच गए क्या? क्या? बच्चे घर पहुंच गए? तो ये क्या कह रही है? अरे जब तू उन्हें लेने गई थी तो घर अपने आप कैसे पहुंच जाते बच्चे? देख लवली, तू मैंने साफ साफ दस, तू बच्चों को स्कूल लेने पहुंची थी ना? कोई लवली है, तुझे पता है ना हमारे घर के बच्चे कितने शरारती हैं, और फिर भी तू ऐसे कैसे कर सकती है? और जरूर तू ही लेट पहुंची होगी। हाँ, अच्छा एक काम कर, तू है ना, तू उठे ही रुक, मैं आती हूँ। है भाभी, बच्चे सामने ही हैं। वो ना पेड़ के आड़ में छुप गए थे, नजर नहीं आ रहे थे। मैं घबरा गई थी, इसलिए आपको फोन कर दिया। आप टेंशन मत लो, उनको लेके मैं घर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, अब रखती हूँ फोन। बाय।
वाहिगुरु मेरे बच्चों को सलामत रखे बस। देखा आप लोगों ने, इस छोरी ने न केवल बच्चों की बस छुड़वाई बल्कि आरती के पति के स्कूटर पर 4-4 बच्चों को बिठा करके स्कूल छोड़कर आई। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि उन माओं के दिल पर क्या बीत रही होगी जिनके बच्चों को तुम इतनी लापरवाही से ले गई? हे भगवान, अब कहाँ जाऊं? कहाँ पे हैं ये लोग? कौशिक की 5 बहुएं